हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सप्तशर्मा शर्मा क्लासेस। हमारा आज का टॉपिक HPU बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम उनके क्वेश्चन पेपर्स की जो सीरीज़ है उसमें थर्ड वीडियो हम कर रहे हैं। आज हम करेंगे 2020 में आया जो क्वेश्चन पेपर था उसका इंग्लिश सेक्शन। तो ये स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्शंस हैं क्वेश्चन नंबर 51 और 52 के लिए। Read each sentence to find out whether there is any grammatical error in it, कि grammatical error कोई है या नहीं, गलती कोई है या नहीं। तो error finding पर based है। फर्स्ट क्वेश्चन है 51। The knight adored his bride wife, but he was in mortal fear of her fierce temper. मॉर्टल फियर होता है जब हम किसी से बहुत ज़्यादा डरें। अब ये एक पूरा सेंटेंस है और आपने ये देखना है कि इसके किस पार्ट में एरर है और वो पार्ट जो है दैट वुड बी योर आंसर। तो यहाँ पर नाइट, जिसको सर की उपाधि दी जाती थी अंग्रेज़ों के टाइम में, उसको बोलते थे नाइट। कोई भी ब्रेव वॉरियर आप कह सकते हैं। एडोर होता है जैसे बहुत ज़्यादा प्रशंसा करना, जैसे पूजा की लेवल तक। नाइट एडोर्ड हिज प्राइड वाइफ। प्राइड वाइफ नहीं होता, प्राउड वाइफ होता है। प्राइड जो है वो नाउन है, वाइफ भी नाउन है। तो नाउन को क्वालिफाई करने के लिए पहले आता है एडजेक्टिव। तो यहाँ पर आपका सेंटेंस यही वाला गलत आ गया, क्योंकि प्राइड वाइफ की जगह पर क्या होना चाहिए था, प्राउड वाइफ। बट ही वॉज इन मॉर्टल फियर ऑफ हर फियर्स टेम्पर, इसमें कोई गलती नहीं है। सो योर आंसर वुड बी पार्ट ए, प्राइड वाइफ। तो एग्ज़ाम में आप ए को टिक करेंगे या उसके ऊपर आप सर्कल लगाएंगे, जैसा भी आपके क्वेश्चन पेपर में डायरेक्शन दी होंगी। तो ए पार्ट यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट है, आई रिग्रेट्स टू इन्फॉर्म यू दैट योर एप्लीकेशन हैज़ बिन रिजेक्टेड। इसमें आई, उसके बाद रिग्रेट के साथ एस। तो एस या ई एस कहाँ लगता है? अगर आपको टेंसेस की नॉलेज है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो और सिंगुलर हो, आई जो है वो थर्ड पर्सन नहीं होता, दैट इज़ फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन के साथ रिग्रेट के साथ हम एस नहीं लगाते, वर्ब के साथ एस नहीं लगाते। तो आपकी गलती यहाँ पर है ए पार्ट में। तो ए पार्ट इज़ योर आंसर। मुझे आपको बताते हुए या सूचना देते हुए अफसोस हो रहा है या होता है कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है या कर दी गई है। तो यहाँ पर आई रिग्रेट ना कि आई रिग्रेट्स। तो आपका आंसर पार्ट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड। करेक्ट वर्ड मीन स्पेलिंग वाइज। तो ये स्पेलिंग मिस्टेक पर बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें 4 स्पेलिंग अलग अलग दिए हुए हैं अग्रेसिव के। तो आपको जो अग्रेसिव के एग्जैक्ट स्पेलिंग्स हैं उन पर टिक करना है, दैट इज़ पार्ट बी, ARRESSIVE। दिस इज़ द राइट स्पेलिंग। तो ये है करेक्ट स्पेलिंग या मिस स्पेल्ड वर्ड्स, उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपके फ्रेज़ के ऊपर क्वेश्चन। फ्रेज़ का मीनिंग पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, आई डिड नॉट माइंड हिज टॉकिंग ओनली थ्रू हिज हैट। ये एक सेंटेंस है। अब आपके लिए फ्रेज़ है जो अंडरलाइंड है, टू टॉक थ्रू वंस हैट। इसका मीनिंग क्या है? टॉकिंग नॉनसेंस, टॉकिंग इग्नोरेंटली, टॉकिंग इरिस्पॉन्सिबली, टॉकिंग इंसल्टिंगली। नॉनसेंस बेकार की बातें करना जिसकी सेंस ना हो, जिसका मीनिंग ना हो। इग्नोरेंटली जिसके बारे में नॉलेज ना हो। इरिस्पॉन्सिबली गैर जिम्मेदाराना तरीके से बात करना। इंसल्टिंगली किसी की इंसल्ट करने के लहजे में बात करना। तो टॉकिंग थ्रू हैट
टॉकिंग थ्रू योर हैट, टॉकिंग थ्रू हिज हैट, टॉकिंग थ्रू हर हैट, इसका मीनिंग है टॉकिंग नॉनसेंस। तो इसका आंसर आप तभी दे पाएंगे अगर इस फ्रेज़ का मीनिंग आपको आता होगा। नेक्स्ट है फिलर्स, फिल इन द ब्लैंक। उसके ऊपर क्वेश्चन, ही सॉ मी बाय चांस एंड द कार। सॉ मी बाय चांस, अचानक उसने मुझे देखा। पास्ट टेंस, सी की सेकेंड फॉर्म सॉ, और कार रोक दी। तो टेंस देखना है आपने कौन सा होगा। ही स्टॉप द कार, ही स्टॉप्ड द कार, ही स्टॉप्स द कार, ही वॉज स्टॉपिंग द कार। तो पहले पार्ट में है सिंपल पास्ट, तो सेकंड पार्ट में भी आएगा सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट है सेकंड फॉर्म लगाकर, स्टॉप की सेकंड फॉर्म स्टॉप्ड। ही है, स्टॉप्स तब होता अगर प्रेजेंट टेंस होता, लेकिन उसने तो स्टार्ट किया पास्ट टेंस के साथ। ही सॉ मी, ही वॉज स्टॉपिंग, ये कंटिन्यूस है, उसने मुझे देखा और वो कार रोक रहा था, वो भी बात नहीं बनती है। सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट आपका पास्ट टेंस में है, तो सेकंड पार्ट भी पास्ट टेंस में। ही सॉ मी बाय चांस एंड स्टॉप द कार। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड क्वेश्चन। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान में विश्वास नहीं रखता। बहुत ही कॉमन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अक्सर एग्ज़ाम में आता है। इसका है मीनिंग एथीस्ट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम में भी आते हैं, तो ये कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है जो आपके बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम में आ रही हो। एथीस्ट जो भगवान में विश्वास नहीं करता। और वर्ड है शेप्रॉन। शेप्रॉन होता है जो दूसरे की, किसी एक व्यक्ति की या ज़्यादा लोगों की देखभाल करता है। सिकोफेंट होता है चापलूस। पैरासाइट होता है जो खुद काम नहीं करता, दूसरे के ऊपर निर्भर होता है। तो एथीस्ट इज़ द राइट वर्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। नेक्स्ट है प्रीफिक्स। एक एग्जाम में आया था सफिक्स, तो वहाँ मैंने आपको बताया था प्री मीन्स बिफोर, फिक्स करना, फिक्स। प्रीफिक्स जो वर्ड के पहले लगाया जाता है। तो ह्यूमन के पहले क्या वर्ड आएगा, डी ह्यूमन, इनह्यूमन, अनह्यूमन, नॉन ह्यूमन। तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर होगा बी, इनह्यूमन, जो ह्यूमन की तरह बिहेव नहीं करता है, जो बहुत क्रूअल है। हिज इनह्यूमन बिहेवियर सरप्राइज्ड मी या शॉक्ड मी। नेक्स्ट है एंटोनिम। एंटोनिम विपरीतार्थक शब्द। तो हर आपके क्वेश्चन पेपर में सिनोनिम्स या एंटोनिम पर बेस्ड भी एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं। तो दिस इज एंटोनिम, विपरीतार्थक शब्द। किसका, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट अगर नाउन है तो उसका मीनिंग समझौता होता है, लेकिन अगर वो वर्ब है तो उसका मीनिंग होता है सिकुड़ना। तो ये सारे के सारे वर्ड वर्ब की फॉर्म में हैं, तो सिकुड़ना का ऑपोजिट होगा फैलना। तो फैलना के लिए वीकन तो होता है कमज़ोर करना, वीक कमज़ोर, वीकन कमज़ोर करना। डिस्ट्रॉय नष्ट करना, बिल्ड बनाना, लेकिन एक्सपैंड होगा फैलना। तो ये होगा आपका एंटोनिम, कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ना और एक्सपैंड फैलना। नेक्स्ट है प्लूरल। सिलेक्ट द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ ऑक्स। ऑक्स का प्लूरल ऑक्सन। ये तो बचपन से ही आप सीखते आए हैं, तो अगर आपको पहले भूल गए हों तो इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार फिर से आप रिवाइज कर लीजिएगा प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल। नेक्स्ट है टेंस पर बेस्ड है और फिलर है। नो शी इज़ नॉट हियर, शी जस्ट आउट, शी हैज़ जस्ट गॉन आउट, शी इज़ जस्ट गोइंग आउट, शी वॉज जस्ट गोइंग आउट, शी विल हैव जस्ट गॉन आउट। वो यहाँ नहीं है, वो अभी गई है। जस्ट, जस्ट से आपको आइडिया लगता है
कि यहाँ पर आप लगाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट। तो शी के साथ प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव में हैज़ आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज़ भी है, गो की थर्ड फॉर्म गोन है। तो आपका आंसर होगा पार्ट ए, शी हैज़ जस्ट गॉन आउट। कंटिन्यूस फॉर्म नहीं आएगी और ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यहाँ पर आएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अभी अभी जस्ट। फ्यूचर की बात नहीं हो रही है, अभी की बात हो रही है, थोड़ी देर की बात हो रही है कि अभी अभी गई है, शी हैज़ जस्ट गॉन आउट। नेक्स्ट भी टेंस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, फिलर है। आई हैव बिन इल डैश लास्ट संडे। पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, फिक्स पॉइंट ऑफ रेफरेंस है कि कब से बीमार हूँ, लास्ट संडे से। तो यहाँ पर आएगा सिंस। ये तो आप जब भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस करते हैं उस टेंस में हमेशा आपको बताया जाता है कि अगर पॉइंट ऑफ टाइम दिया है तो सिंस आएगा, अगर ड्यूरेशन ऑफ टाइम दी है तो फॉर आएगा। फ्रॉम तो इसमें आएगा नहीं, बाय भी नहीं आएगा। सिंस या फॉर में आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, तो अगर एक फ़िक्स टाइम दिया है तब आप लगाते हैं सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस लास्ट संडे, सिंस 1976, इस तरह से। और फॉर लगाते हैं ड्यूरेशन के लिए, फॉर 1 वीक, फॉर 10 days, फॉर 2 hours, इस तरह से। तो ये भी इजी है। उसके बाद है इट सर्टनली इज़ अट्रैक्टिव। ये अट्रैक्टिव तो यकीनन है, बट इज़ इट, लेकिन क्या ये जेन्युइन है? जेन्युइन मीन रियल, वैल्यूएबल, कीमती। बोनाफाइड तो आमतौर पर स्टूडेंट्स के लिए लगाते हैं, बोनाफाइड स्टूडेंट जो इस संस्था का स्टूडेंट है। रेयर मीन जो बहुत कम हो, बेशकीमती। तो यहाँ पर आएगा जेन्युइन। कई चीज़ें होती हैं जो देखने में बहुत सुंदर लगती हैं लेकिन वो आर्टिफिशियल होती हैं, नकली होती हैं। तो वो ये पूछ रहा है कि यकीनन ये अट्रैक्टिव तो है लेकिन क्या ये जेन्युइन है? तो यहाँ पर आएगा जेन्युइन, असली। नेक्स्ट है द शेपर्ड वॉज लुकिंग आफ्टर द ऑफ शीप। ये भी बचपन में, छोटी क्लासेस में आपने किया होगा। ये भी एक तरह से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही है कि किस किस मुँह को लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया जाता है। क्रू आमतौर पर केबिन क्रू, जैसे जहाज़ में जो काम करने वाले हैं उनको बोलते हैं क्रू ऑफ द शिप या क्रू ऑफ द प्लेन। गैंग तो जैसे डाकुओं का गैंग होता है। फ्लीट ऑफ शिप्स, जैसे जहाज़ों का एक बेड़ा, काफ़ी जहाज़ों को मिलाकर बोलते हैं फ्लीट ऑफ शिप। फ्लॉक ऑफ शीप, बेड़ों का झुंड। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा फ्लॉक। तो इसमें क्या करना, ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरह है कि बेड़ों के झुंड को क्या कहते हैं? फ्लॉक। डाकुओं के समूह को क्या कहते हैं? गैंग। जहाज में काम करने वालों को क्रू, कर्मचारी, समूह। फ्लीट होता है जहाज़ों का बेड़ा, लेकिन यहाँ पर है फ्लॉक ऑफ शीप। नेक्स्ट है कंप्रिहेंशन। ये जितने भी क्वेश्चन पेपर के हैं हर एक में आ रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपके क्वेश्चन के लिए जो पैराग्राफ है वो बहुत सिंपल होता है। क्वेश्चंस भी उसके ऊपर बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। लेकिन इसमें ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको फास्ट रीडिंग की हैबिट बनानी पड़ेगी, क्योंकि पैराग्राफ लंबा होता है तो आप जल्दी से उसको पढ़ पाएँ, एक रीडिंग दे पाएँ। उसके बाद कुछ वर्ड अगर आपको नहीं भी आते हैं, डजेंट मैटर, आप क्वेश्चंस की तरफ जाइए। क्वेश्चंस में देखिए कि क्वेश्चन में क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट है, फिर उसी पॉइंट पर पहुंचकर वहां से आंसर आपको मिल जाएगा। तो अभी यहाँ एग्ज़ाम अभी मैं करवाने के लिए पूरा पैराग्राफ पढ़ूंगी, उसकी हिंदी भी आपको बताऊंगी। वैसे ये पैराग्राफ इतना मुश्किल नहीं है, तो आइए करते हैं, लंबा ज़रूर है। द विंडो ऑफर्ड अ व्यू ऑफ द हाउस ऑपोजिट। सामने वाले घर का नज़ारा खिड़की से नज़र आता था। The two families did not speak to each other because of a property dispute. प्रॉपर्टी या जायदाद का कोई डिस्प्यूट था, कोई
झगड़ा था जिसकी वजह से दोनों फैमिलीज आपस में बात नहीं करती थी। वन डे रुचिराज टेक्स्ट बुक्स ले अनटच्ड। रुचिरा एक लड़की का नाम है। एक दिन उसकी पुस्तकें जो पढ़ रही थी उसने उनको छुआ भी नहीं। क्यों? एज द यंग गर्ल्स गेज वॉज ऑन द हैपनिंग्स इन द हाउस ऑपोजिट। गेज उसने एकटक देखना, यहाँ पर नज़र भी कह सकते हैं, हैपनिंग घटनाएं, क्योंकि उस लड़की की, यंग लड़की की नज़र सामने वाले घर में जो घटनाएं हो रही थी उस पर थी। देयर वर 2 न्यू फेसेस इन द नेबरिंग हाउस होल्ड। पड़ोस के घर में 2 नए चेहरे थे। दैट ऑफ एन एल्डरली विडो, एक बूढ़ी औरत थी, विधवा थी, एंड अ गर्ल्स एजेड 16, और दूसरी एक लड़की थी 16 साल की। समटाइम्स द एल्डरली लेडी वुड सिट बाय द विंडो डूइंग द यंग गर्ल्स हेयर। कभी कभार बूढ़ी औरत खिड़की के पास बैठती और उस नौजवान लड़की के बाल बनाती। ऑन अदर डेज शी वॉज एब्सेंट, और कुछ दिनों में, कई बार कुछ ऐसे दिन होते हैं जब बूढ़ी औरत नहीं नज़र आती। द न्यू यंग नेबर्स डेली रूटीन, जो वो रोज़ करती थी, वो नई आई हुई पड़ोस की लड़की, कुड बी सीन थ्रू द विंडो, वो खिड़की से देखा जा सकता था। तो उसका रूटीन क्या था? शी क्लीन द राइस पैडी, वो चावल को साफ़ करती थी। स्प्लिट नट्स, अखरोट वगैरह जो नट्स होते थे उनको निकालती थी। पुट द कुशंस इन द सन टू एयर देम, कुशंस को हवा दिखाती थी। इन द आफ्टरनून्स वाइल द मेन वर ऑल एट वर्क, जब दोपहर के समय सारे घर के आदमी बाहर होते थे काम के लिए, सम ऑफ द विमेन स्लेप्ट, कुछ औरतें सो जाती थीं, एंड अदर्स प्लेड कार्ड्स, दूसरी ताश खेलती थीं। लेकिन वो लड़की क्या करती थी? द गर्ल सैट ऑन द टेरेस एंड रेड, वो टेरेस पर बैठकर पढ़ती थी। समटाइम्स शी रोड, कई बार लिखती थी। वन डे देयर वॉज हिंड्रेंस, लेकिन एक दिन उसकी पढ़ाई लिखाई में रुकावट आई। हिंड्रेंस, रुकावट। शी वॉज राइटिंग when the elderly woman snatched the unfinished letter from her hands. Snatch, छीन लेना। वो लिख रही थी जब बूढ़ी औरत ने उसके हाथ से अनफिनिश्ड लेटर, जो लेटर लिख रही थी वो अभी कंप्लीट नहीं हुई थी, फिनिश नहीं हुई थी, उसको उसके हाथ से छीन लिया। देयर आफ्टर द गर्ल वॉज नॉट टू बी सीन ऑन द टेरेस, उसके बाद वो लड़की टेरेस पर नज़र नहीं आई। समटाइम्स ड्यूरिंग द डे साउंड्स केम फ्रॉम द हाउस, कई बार दिन के समय घर से आवाज़ें आती थीं, इंडिकेटिंग, जो इस बात का संकेत करती थीं, दैट अ मैसिव आर्ग्यूमेंट वॉज गोइंग ऑन इनसाइड। मैसिव, बहुत बड़े पैमाने पर, आर्ग्यूमेंट, बहसबाजी, कि घर के अंदर से बहुत आवाज़ें आती थी जैसे किसी बात पर बहस हो रही हो। अ फ्यू डेज पास्ट, कुछ दिन बीत गए। वन डे रुचिरा नोटिस द गर्ल स्टैंडिंग ऑन द टेरेस इन टीयर्स, एक दिन रुचिरा ने देखा कि लड़की टेरेस पर खड़ी थी, उसकी आंखों में आंसू थे। द इवनिंग प्रेयर वॉज इन प्रोग्रेस, शाम के टाइम प्रेयर जो करती थी वो हो रही थी। एज शी डिड डेली, जैसे वो रोज़ करती थी। द गर्ल बाउड सेवरल टाइम्स इन प्रेयर, वो कितनी ही बार प्रेयर में झुकी। देन शी वेंट डाउन स्टेयर्स, फिर वो नीचे चली गई। दैट नाइट रुचिरा रोट अ लेटर, रुचिरा ने पत्र लिखा। शी वेंट आउट एंड पोस्टेड इट दैट वेरी इंस्टेंट, दैट वेरी इंस्टेंट, उसी क्षण वो बाहर गई और उसी टाइम उसने लेटर को पोस्ट कर दिया। बट एज शी ले इन बेड, लेकिन जब वो सोई, जब लेटी बेड में, दैट नाइट शी प्रेड फर्वेंटली, तो बहुत ज़्यादा प्रे कर रही थी, दैट हर ऑफर ऑफ फ्रेंडशिप वुडंट रीच इट्स डेस्टिनेशन, कि जो उस लेटर में उसने फ्रेंडशिप की ऑफ़र दी थी दूसरी लड़की को, वो उस तक ना पहुँचे। रुचिरा then left for Madhupur and returned when it was time for college to start. फिर कुछ दिन के लिए रुचिरा मधुपुर चली गई और जब वापस आई, तभी वापस आई जब कॉलेज स्टार्ट होने वाले थे। शी फाउंड द हाउस ऑपोजिट इन डार्कनेस लॉक्ड, उसने देखा कि सामने वाले घर में अंधेरा था, लॉक लगा था। दे हैड लेफ्ट, वो जा चुके थे। When she stepped into her room, she found the desk
piled with letters. जब वो अपने कमरे में गई तो उसके डेस्क पर पत्रों का ढेर लगा था. One had a local stamp on it. एक के ऊपर local stamp थी with her name and address in unfamiliar handwriting. Familiar होती जानी पहचानी, unfamiliar उसका opposite जो जानी पहचानी ना हो. तो एक लेटर के ऊपर जो नाम और पता लिखा गया था उसकी हैंडराइटिंग जानी पहचानी नहीं थी. शी क्विकली रेड इट. उसने उस पत्र को तेजी से पढ़ा. दे कंटिन्यू टू राइट टू ईच अदर फॉर द नेक्स्ट 20 years. दे मीन रुचिरा और सामने वाली लड़की अगले 20 सालों तक एक दूसरे को पत्र लिखते रहे. तो आई होप आपको इस क्विक रीडिंग के बाद मेन पॉइंट आपके दिमाग में आ गए होंगे. अब हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट है, वाई डिड रुचिरा राइट अ लेटर टू हर न्यू नेबर. रुचिरा ने अपनी नई पड़ोसन को लेटर क्यों लिखी? फ्रेंडशिप के लिए. एक बार मैं यहीं पर आपको बता देती हूँ. शी प्रेड फर्वेंटली दैट हर ऑफर ऑफ फ्रेंडशिप वुडंट रीच इट्स डेस्टिनेशन. दैट मीन कि उसने पत्र में फ्रेंडशिप की ऑफ़र की थी. तो हमारा क्वेश्चन भी यही है, बहुत इजी है. वाई डिड रुचिरा राइट अ लेटर टू हर न्यू नेबर. नए पड़ोसन को उसने पत्र क्यों लिखा? शी वांटेड टू ऑफर हर हेल्प. उसे हेल्प करना चाहती थी. शी वांटेड टू बी फ्रेंड्स विद हर. फ्रेंडशिप करना चाहती थी. टू अपोलोजाइज फॉर हर फैमिलीज बिहेवियर टूवर्ड्स हर फैमिली. अपने फैमिली के बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगना चाहती थी. और टू एनकरेज हर टू कंटिन्यू लर्निंग. उसे इनकरेज करना चाहती थी कि वो अपनी पढ़ाई जारी रखे. तो हमारा आंसर क्या होगा? बी पार्ट. शी वांटेड टू बी फ्रेंड्स विद हर. ऑफर ऑफ फ्रेंडशिप. तो ये आपका आंसर बहुत इजी है. नेक्स्ट है, हाउ डिड द न्यू यंग नेबर स्पेंड हर डेज. अपने दिन कैसे बिताती थी, उसका डेली रूटीन क्या था? शी वॉज बिजी राइटिंग लेटर्स टू रुचिरा. ये तो नहीं था. शी यूज टू डे ड्रीम अबाउट हर पास्ट एक्सपीरियंस. दिन में सपने देखा करती थी. ये भी नहीं था. शी वुड अटेंड टू द नीड्स ऑफ द विडो. वो विडो की ज़रूरतों का ख्याल रखती थी. शी स्पेंट अ टाइम लर्निंग टू रीड एंड राइट. या फिर पढ़ने लिखना सीखने में टाइम व्यतीत करती थी. तो इसमें ये दोनों हैं, लेकिन ज़्यादा उसमें क्या है? सी पार्ट. उसको मैं पहले वहाँ से आपको बता देती हूँ. The new young neighbor's daily routine could be seen. She cleaned the rice paddy. She split nuts. She put the cushions in the sun to air them. तो ये है उसका डेली रूटीन. तो इसलिए आपका आंसर होगा शी वुड अटेंड टू द नीड्स ऑफ द विडो. नेक्स्ट है, वट वॉज द मेजर आर्ग्यूमेंट इन द हाउस अबाउट. जो आर्ग्यूमेंट की आवाज़ें आती थी वो किसके बारे में था? देयर वर टू मैनी पीपल लिविंग देयर विच रिजल्टेड इन आर्ग्यूमेंट्स. बहुत से लोग वहाँ पर रहते थे इसलिए आर्ग्यूमेंट हो जाता था. द यंग गर्ल वॉज इंसिस्टिंग ऑन अटेंडिंग कॉलेज. ऐसा कोई हमें बताया नहीं गया है. द यंग गर्ल हैड बिन वेस्टिंग हर टाइम इंस्टेड ऑफ वर्किंग. ऐसा भी कुछ नहीं है. ओल्ड वीमन डिड नॉट गार्ड द यंग गर्ल क्लोजली. उसका पूरा ध्यान नहीं रखती थी. ऐसा भी नहीं बताया गया है. तो हमारा आंसर होगा पार्ट ए. देयर वर टू मैनी पीपल लिविंग देयर. वहाँ बहुत से लोग रहते थे, क्योंकि काफ़ी औरतों का जिक्र है, कुछ आदमियों का जिक्र भी है रेफरेंस में. इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर बहुत से लोग थे, तो जिसमें कभी कभार आर्गूमेंट हो जाता था. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज. पैराग्राफ के संबंध में या संदर्भ में क्या सही है? द यंग गर्ल वॉज वेरी डिवाउट एंड प्रेड एवरी डे. ये सही है, क्योंकि आप अगर यहाँ पर देखें, ये है, वन डे रुचिरा नोटिस द गर्ल स्टैंडिंग ऑन द टेरेस इन टीयर्स. द इवनिंग प्रेयर वॉज इन प्रोग्रेस एज शी डिड डेली. वो डेली प्रेयर करती थी. और दूसरा,
द गर्ल बोर्ड सेवरल टाइम्स इन प्रेयर, कितनी बार वो भगवान के आगे उसने सिर झुकाया। तो ये हमारा आंसर पहले वाला ही ठीक है। द यंग गर्ल वॉज वेरी डिवाउट, बड़ी श्रद्धा थी उसमें, एंड प्रेड एवरी डे। और भी देख लेते हैं। ओनली 2 लेटर्स वर एक्सचेंज बिटवीन द 2 गर्ल्स, ये तो गलत है। हमें मालूम है कि वो अगले 20 सालों तक लेटर्स एक दूसरे को लिखती रहीं, तो वो 2 लेटर तो नहीं हो सकती। और क्या है, द यंग नेबर वॉज अ सर्वेंट। अब इसके बारे में क्लियर कट नहीं है, क्योंकि ऐसा भी बताया गया है कि जो ओल्ड लेडी थी वो उसके बाल संवारा करती थी, तो आमतौर पर सर्वेंट के बाल तो नहीं संवारते हैं। और नेक्स्ट है, द आफ्टरनून वॉज अ टाइम टू रिलैक्स फॉर एवरीवन। तो आफ्टरनून में सभी तो रिलैक्स नहीं करते थे, मेन जो होते थे वो काम के लिए बाहर गए होते थे। तो हमारा आंसर होगा फर्स्ट वन, द यंग गर्ल वॉज वेरी डिवाउट एंड प्रेड एवरी डे। नेक्स्ट है, चूज द वर्ड विच इज़ मोस्ट नियरली द सेम इन मीनिंग, दैट इज सिनोनिम, पर्यायवाची, जिसका वर्ड का मीनिंग सिमिलर हो। किसके साथ? हिंड्रेंस के साथ। पैराग्राफ में हिंड्रेंस आप देखें कहाँ पर आया है। हिंड्रेंस आया था जब उसने ये बताया कि वो लड़की जो थी वो लिख रही थी और उसकी जो ओल्ड लेडी थी उसने उसको उसकी लेटर छीन ली। ये कहाँ पर था? समटाइम शी रोट, वन डे देयर वॉज हिंड्रेंस। हिंड्रेंस की हमने देखना है, हिंड्रेंस क्या थी? शी वॉज राइटिंग व्हेन द एल्डरली वुमन स्नैच द अनफिनिश्ड लेटर फ्रॉम हर हैंड। वो लिख रही थी और बूढ़ी औरत ने उसके हाथ से इनकम्प्लीट लेटर को छीन लिया। तो हिंड्रेंस क्या है यहाँ पर? कि उसको लिखने से रोक दिया गया। हैंडीकैप्ड, हैंडीकैप तो होता है जो किसी का कोई अंग काम ना करता हो। डिले मीन देरी, डिफ़िकल्ट मीन मुश्किल, इंटरप्शन मीन रुकावट। तो यहाँ पर होगा इंटरप्शन। हिंड्रेंस का मीनिंग इंटरप्शन, रुकावट। तो ये थे आपके कम्प्रीहेंशन पैसेज और उसके क्वेश्चंस। आगे देखते हैं। 2 क्वेश्चन जो है उनकी डायरेक्शन क्या है। चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द ईडियम्स। तो ईडियम दिए हैं, उनका आपने करेक्ट मीनिंग बताना है। तो फ्रेजेस में से एक क्वेश्चन आया और 2 क्वेश्चन आए ईडियम में से। वी शुड गार्ड अगेंस्ट आवर ग्रीन आइड फ्रेंड। अंडरलाइन है ग्रीन आइड फ्रेंड। ग्रीन आइड पर्सन कौन होता है? हु इज़ जेलस, जो ईर्ष्यालु है। तो इनमें से रिच, ये नहीं होगा। हैंडसम, बहुत सुंदर, वो भी नहीं होगा। एंथुजियास्टिक, जोशीला, वो भी नहीं होगा। ग्रीन आइड होता है जेलस। तो अगर आपको मीनिंग आता है तो आप आसानी से इसमें आराम से टिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, ही इज़ नॉट वर्थ हिज सॉल्ट इफ़ ही फेल्स एट दिस जंक्चर। इस मोमेंट अगर वो फेल हो गया तो ही इज़ नॉट वर्थ हिज सॉल्ट। वर्थ हिज सॉल्ट होता है जो अपने काम में निपुण हो, कॉम्पिटेंट हो, योग्य हो। तो यहाँ पर है नॉट कॉम्पिटेंट, नॉट वर्थ हिज सॉल्ट। नॉट कॉम्पिटेंट, जो योग्य नहीं है। तो ये हो गया वर्थलेस। नॉट वर्थ, वर्थलेस। तो ये आपका आंसर है, जो योग्य नहीं है। आगे क्या है? वेरी प्राउड ऑफ हिमसेल्फ, ये तो नहीं है। क्वाइट डिप्रेस्ड, डिप्रेस्ड होता है जो बहुत निराश हो, वो भी नहीं है। वेरी स्ट्रेंज भी नहीं है। तो यहाँ पर आपका आंसर है क्वाइट वर्थलेस। तो ये था 2020 में जो आपके बीएड एंट्रेंस का क्वेश्चन पेपर था, उसका इंग्लिश सेक्शन, इसे मैंने सॉल्व किया है। अभी तक अगर आपने अपने फ्रेंड सर्कल में नहीं बताया हो तो अपनी वीडियोस को मेरी को शेयर करें, ताकि और स्टूडेंट्स भी इससे बेनिफिट ले पाएँ। आपका जब तक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 में नहीं हो जाता तब तक मेरी जितनी भी वीडियोस आएंगी वो आपके बीएड एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर के ऊपर बेस्ड होंगी। सो प्लीज़ शेयर माय वीडियो टू मैक्सिमम नंबर ऑफ़ योर फ्रेंड्स। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।